गुड आफ्टरनून बच्चों, ध्यान देंगे आज हम नए टॉपिक के साथ। बीएससी सेमेस्टर सेकंड में जो नया टॉपिक है हमारा वो है गामा एंड बीटा फंक्शन। ध्यान से सुने आप लोग, चाहे वो सेकंड ग्रेड में हो, चाहे आरपीएस से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, वहाँ पर आपको क्या है, जैसे फर्स्ट ग्रेड है, इनमें ये पूछा जाता है गामा एंड बीटा फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और देखा जाए तो क्वेश्चन भी पुटअप होने के चांस रहते हैं। हमेशा क्वेश्चन आप देख लीजिए, पेपर उठा करके पिछले आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। आज हम बात करते हैं गामा फंक्शन की। बिल्कुल रिलैक्स से हम समझते हैं कि गामा फंक्शन क्या होता है। देखो बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर। गामा फंक्शन हम बात किसकी कर रहे हैं? गामा फंक्शन, गामा फलन। क्लियर सी बात है। किसकी बात की मैंने? गामा फंक्शन की। गामा फंक्शन क्या होता है? गामा फंक्शन, इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। बिल्कुल रिलैक्स से आप समझिए चीज़ों को। गामा फंक्शन का मतलब क्या है? देखिए, गामा की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने क्या आती है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। गामा एन, गामा एन ओपन होता है, आप लोगों को पता हो तो 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स और x की पावर क्या होता है, n-1 dx। एंड n जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। दिमाग में ये बात क्लियर कर लें कि गामा जो फंक्शन है, उस गामा फंक्शन के अंदर जो गामा n होगा, अपन बात करें तो कैसे डिफाइन होगा वो? गामा n होगा 0 से इन्फिनिटी लिमिट होनी चाहिए, e की पावर माइनस एक्स, x की पावर n-1 dx। n हमेशा क्या होगा? धनात्मक, अर्थात n ग्रेटर देन 0। बिल्कुल दिमाग में आप क्लियर रखें। इसी में हम गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम गामा फलन की लेकर के चलते हैं कि कभी भी गामा n+1 जो ओपन होता है वो कैसे होता है? n गामा n के रूप में। एंड n क्या है यहाँ पर? ग्रेटर देन 0। देखिए, ये बहुत काम का रिजल्ट है। जब भी आप गामा को सोल्व करोगे तो आपको ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ता है। तो पहले इसको हम सिद्ध करते हैं कि कैसे ये आपका गामा n+1 कैसे खुल रहा है, n गामा n कैसे आया। देखो बच्चों, सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं। तो देखिए, प्रूफ पर ध्यान देंगे और समझेंगे। सबसे पहले गामा n की परिभाषा देखिए। गामा n मतलब गामा फंक्शन की डेफिनेशन। गामा फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें n+1, गामा n+1 को रिप्रेजेंट करेंगे 0 से लेके इन्फिनिटी तक, e की पावर माइनस एक्स। सभी बच्चे ध्यान देंगे। दूसरा है हमारे पास x की पावर n+1 n-1। n+1 खुल रहा है ना बोर्ड पर, ध्यान देंगे आप सभी। देखो आप पहले ढंग से, गामा n+1 कैसे ओपन होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? तो e की पावर माइनस एक्स, x की पावर n-1। तो यहाँ n+1 है तो यहाँ भी n+1 हो गया। क्लियर है? अब आप देखिए dx आपके सामने आया। आपको पता है गामा n+1 इक्वल टू, सभी बच्चे देखिए, 0 से लेके इन्फिनिटी तक e की पावर माइनस एक्स। क्लियर है? बिल्कुल 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो गया तो dx रह गया। देखिए, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी आपको। आप यहाँ पर देखिए, इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रल करेंगे। तो देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, गामा n+1 इक्वल टू, इसका इंटीग्रल करेंगे तो देखो बच्चों, पहले देखो फर्स्ट सेकंड मान करके करेंगे ना, तो x की पावर n को हमने कांस्टेंट मान लिया, e की पावर माइनस एक्स का किया तो आप जानते हो x के सापेक्ष करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस एक्स। 0 से कहाँ तक लिमिट? इन्फिनिटी तक। फिर माइनस का चिन्ह, आप जानते हो इस वाली टर्म का क्या करते हो? अवकलन। तो क्या लिखोगे आप बच्चों? ध्यान दें, n x की पावर n-1। समझ में आ रही होगी आप लोगों को। आगे सुनो, e की पावर माइनस एक्स का करोगे तो e की पावर माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा? प्लस। समझ रहे होंगे, आपको पता हो तो u × v का फॉर्मूला लगाया है मैंने। आपको याद हो तो ध्यान दें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ u × v जो है उसका जो फॉर्मूला होगा, आप जानते हो u कांस्टेंट
v का समाकलन माइनस u का अवकलन और v का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। देख सकते हो आप लोग, इसी को ऑपरेट किया यहाँ पर। आप एक बात ध्यान से सुने, इस वाली जो वैल्यू है इसका मान तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पता होगा आपको, लिमिट पढ़ के आए हो तो आप, इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी 0। तो बचा क्या आपके पास, गामा n+1 बराबर n बाहर 0 से लेके इन्फिनिटी लिमिट है, तो 0 से इन्फिनिटी लिमिट है x की पावर n-1 e की पावर -x dx। बोलिए बच्चों। अब बताइए बच्चों यहाँ पर कि ये डेफिनेशन किसकी आ गई, गामा n की तो आ गई। तो आप खुद देख लीजिए, n+1 बराबर n गामा n, और n क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन 0। तो ये प्रॉपर्टी आपके सामने आ गई कि गामा n+1 कैसे ओपन होता है, n गामा n के रूप में ओपन होता है। दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रख लीजिए आप लोग कि गामा n+1 किस तरह से ओपन होता है। ठीक है भाई, तो आप देख लीजिए इसे, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले हमने देखा कि प्रॉपर्टी गामा n+1 कैसे को ओपन हो रहा है, n गामा n। इसे हम प्रूफ करेंगे तो हमने क्या किया, गामा n+1 को लिखा, क्योंकि गामा फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने जैसे ही लिखा तो देखिए e की पावर -x एज इट इज है, x की पावर n+1, देखिए क्योंकि n की जगह n+1 है, बस और कुछ नहीं किया। 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसका समाकलन कर दिया, इसकी वैल्यू होती है 0 और ये बन गया 0 से इन्फिनिटी nx की पावर n-1 e की पावर -x। बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई आपकी 0, तो वो क्या हुआ, n तो कॉमन आ गया, x की पावर n-1 e की पावर -x। आप जानते हो ये क्या होता है। अब आप आगे सुनिए थोड़ा सा, मैं कुछ वैल्यू के बारे में बात करूँ। जैसे मैं बात करूँ 3/2, गामा 3/2 को ओपन करना है, जैसे मेरे को इसका मान निकालना है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से मान निकलेगा। अभी आपको मैं थोड़ा सा बता दूं तो याद रखना, फिर मैं प्रूफ भी करूंगा कि गामा 1/2 जब भी आता है उसका मान क्या लिखता हूं मैं, √π। क्या लिखता हूं बच्चों, √π। कैसे आया ये भी हम प्रूफ करेंगे, ध्यान रखना इस बात को। पूरी तरीके से एक चीज़ आपको प्रूफ करते हुए समझाते हुए चलूँगा मैं। तो गामा 3/2, गामा 3/2 कैसे ओपन होगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे। गामा 3/2 देखिए, ये अपना फॉर्मूला क्या था, पहले तो वो फॉर्मूला देखो कि गामा n+1 खुलता है n गामा n में। समझ में आ रही है ना बात आपको। अब बताओ 3/2 को कैसे लिख सकते हो आप, गामा 1/2 + 1 लिख सकते हो क्या, 3/2 को लिख सकते हो ना बच्चों। भाई 3/2 को आप कैसे लिख सकते हो, 1/2 + 1। अब एक बात बताओ, इसके अकॉर्डिंग चले अपन, इस वाले के अकॉर्डिंग। तो देखो गामा 1/2 + 1 कैसे ओपन होगा, 1/2 गामा 1/2। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, फॉर्मूला बोल रहा है कि गामा n+1 कैसे ओपन हो रहा है, n गामा n। तो आप खुद बताइए 1/2 + 1 है ना, तो वो कैसे ओपन होगा, 1/2 गामा 1/2। क्लियर है बिल्कुल। अब एक बात बताइए, आप खुद भी जानते होंगे इस चीज़ को, गामा 1/2 का मान होगा क्या, √π होगा कि नहीं होगा। तो देखिए आप लोग, गामा 1/2 + 1 = 1/2 √π। तो आप खुद देख सकते हो गामा 3/2 कैसे खुलेगा, 1/2 √π। क्लियर है। जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल लिया बच्चों, गामा 5 ले लिया, ठीक है। अब बच्चों बताओ गामा 5 का मतलब 5 को कैसे लिखा जा सकता है, 4 + 1 लिखा जा सकता है ना। फॉर्मूला आपके सामने है पूरा, कैसे खुलेगा बताओ, 4 + 1 अर्थात इसको कैसे लिखोगे आप लोग, 4 गामा 4। अब फिर वापस बताओ 4 को कैसे लिखा जा सकता है, 3 + 1। बताओ बच्चों, 3 सॉरी मैं समझा रहा हूँ, जो समझे, 3 मल्टीप्लाई में ना, ठीक है। अब क्या रह गया, गामा 3। अब गामा 3 को वापस किस में लिख सकते हो बच्चों, तो देखो मैं समझा देता हूँ, 4 3 2 1। देख सकते हो आप, समझ में आ रही बात आपको।
थोड़ा दिमाग लग रहा हो तो एक बात याद आ रही होगी, एक नाम सुना था आपने फैक्टोरियल का, सुना था ना। वो फैक्टोरियल काम कैसे करता है? फैक्टोरियल काम करता है, एन फैक्टोरियल जो होता है ना आपका, जैसे 5 का फैक्टोरियल है तो 5 का फैक्टोरियल बोलता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, होता है कि नहीं होता? अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या है कि गामा n+1 कैसे खुलता है? n गामा n, इसका मतलब गामा n+1 फैक्टोरियल n के बराबर नहीं हो गया क्या? एक कम, सिंपल सी बात है। अरे भाई ऐसे समझ लो, गामा n+1 को मैं फैक्टोरियल n नहीं लिख सकता क्या? बात तो वही है। देखो ना आप ढंग से, ये रहा 4 + 1, 4 का फैक्टोरियल तो हुआ है 4 3 2 1। तो ये भी आप याद रख सकते हो कि गामा n+1 कैसे ओपन होता है? फैक्टोरियल n के रूप में ओपन होता है। बताओ बच्चों, मैंने आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ बताई, आप थोड़ा समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम गामा फंक्शन को ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो फंक्शन आता है वो सुन लीजिए ध्यान से। गामा फंक्शन के बाद हम बात करते हैं बीटा फंक्शन की। बीटा फंक्शन, बीटा फलन क्या होता है? देखिए इसमें m और n धनात्मक संख्याएं होगी आपकी। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। यहाँ पर जो बीटा फंक्शन होगा वो होगा कैसा? बीटा mn इक्वल टू, बीटा mn इक्वल टू 0 से 1 की लिमिट होती है x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 dx। बीटा फंक्शन क्या होता है सभी समझेंगे आप लोग। यहाँ पर सभी ध्यान दीजिए, बीटा फंक्शन होता क्या है? बीटा जो फंक्शन है बच्चों वो सुन लीजिए आप लोग। बीटा फंक्शन के लिए बच्चों यहाँ पर ध्यान दोगे, बीटा mn कैसे होता है? 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1। आप लोग एक दिमाग में क्लियर कर ले बात कि m और n क्या होते हैं? यहाँ पर धनात्मक संख्याएं होती है। तो बीटा mn इस तरह से डिफाइन होता है, अर्थात बीटा फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता है। जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने देखो गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन। देखिए बीटा फंक्शन को और गामा फंक्शन को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं सुन लो। जो बीटा फलन है उसे ऑयलर का प्रथम समाकलन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? इसे ऑयलर का प्रथम समाकलन भी कहा जाता है। सिंपल सी बात है, आप लोग समझ लीजिए कि इसे ऑयलर का प्रथम समाकलन भी कहा जाता है। किसको? बीटा फंक्शन को। और ध्यान रखें, जो आपने गामा फलन पढ़ा उस गामा फलन को क्या कहा जाता है? ऑयलर का द्वितीय समाकलन। जो आपने गामा फंक्शन पढ़ा था अभी, गामा फलन, जो गामा फंक्शन है आपका, उस गामा फंक्शन को जो ये था आपका, याद रखें, 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x एंड x की पावर n-1 dx एंड n ग्रेटर देन 0, तब आप लोग बच्चों ध्यान देंगे इसे ऑयलर का द्वितीय समाकल भी कहा जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए बच्चों कि गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन का सेकंड जो नाम है वो क्या बोला जाता है? एक को तो बोला जाता है द्वितीय गामा फंक्शन को, और बीटा फंक्शन को जो बोला जाता है प्रथम समाकलन भी बोला जाता है। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ, वो ध्यान से सुनेंगे आप लोग। आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। एक और है आपके पास यहाँ पर, जो रिलेशन की बात करूँ मैं, रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन।
गामा एंड बीटा फंक्शन। बोलिए भाई, क्लियर है? गामा और बीटा फंक्शन में जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शंस, देखिए क्या होगा, बीटा एम एन वो होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, और एम एन ग्रेटर देन क्या होता है, 0। आप दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखें कि जो गामा फंक्शन होता है और बीटा फंक्शन होता है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है आपका बीटा एम एन बराबर गामा एन अपन गामा एम प्लस एन। बिल्कुल इजी है। जैसे अब हम समझते हैं कुछ बातें आपकी। जैसे अपन ने गामा फंक्शन पढ़ा, बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, बिल्कुल सरल, कहीं कोई कठिन नहीं है, ध्यान रखना। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया बच्चों, सीधा सा एग्जाम्पल लिया बिल्कुल, जिससे आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रेस ना हो। आपसे कहा गया बताओ 0 से इन्फिनिटी लिमिट है, x की पावर 4 है और e की पावर -x है और dx है। आपसे कह दिया गया कि बताओ इसका मान क्या होगा। तो देखिए बच्चों, इसका मान निकालते हैं हम, इम्प्लाइज। आपको शकल देखने पर पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है। 0 से इन्फिनिटी, दिमाग में ये ख्याल आ जाना चाहिए कि ये जो फंक्शन है वो गामा फंक्शन के रूप में बात कर रहा है। तो क्वेश्चन को ऐसा रूप देना है जिससे आपका फंक्शन बन जाए, सीधी बात है, मतलब फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। तो देखो बच्चों, इसे कैसे लिख सकते हैं हम। 0 से इन्फिनिटी, बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, e की पावर -x, x की पावर, देखो 4 को मैं 5 - 1 लिख सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम है आपको? क्लियर है? अब आप पीछे चलो या साइड में मैं लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। जब गामा एन डिफाइन था तो कैसे डिफाइन था? 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x और आप याद करो x की पावर n-1 dx, यही तो था, बोलो यही था ना बच्चों। यहाँ ध्यान दोगे, इसका मान क्या हो गया, फिर तो समझ में आ गई होगी बात। इसका मान क्या हुआ बताओ, बताओ भाई। इसका मान होगा, देखो n का मान कितना है 5, तो गामा 5, सीधा सीधा। और गामा 5 किसके बराबर होता है? अभी अभी बोला था 4 फैक्टोरियल के, बोला था ना, तो 4 फैक्टोरियल खोल लीजिए, बताओ 4 × 3 × 2 × 1 कितना आ गया? देखो 3 दूनी 6, चौक 24, आंसर आ गया। बताओ कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। यदि आप डायरेक्टली सोल्व करोगे तो फर्स्ट सेकंड मान करके सोल्व कीजिए, फिर लिमिट लगाइए, कितना बड़ा हो जाएगा। पहले आप देखो क्वेश्चन में गामा फंक्शन तो नहीं बन रहा कहीं, यदि गामा फंक्शन बन रहा है तो हम उसे यूज करेंगे। क्लियर है भाई? देखो आप बोर्ड पर ध्यान दो, ये आपका एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में अपन ने क्या किया, सीधा सीधा अपन ने वो फॉर्म बना ली जो गामा फंक्शन में थी, ठीक है ना। ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, फॉर्म पर विशेष रूप से ध्यान दें। ये फॉर्म बना ली तो 4 को मैं कैसे लिख दिया 5 - 1, तो गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा दी मैंने सीधे सीधे, जो अभी बोला था गामा 5 आया। अब गामा 5 किसके बराबर होता है? फैक्टोरियल n+1 किसके बराबर होता है? n के बराबर। तो 5 से 1 कम क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल के बराबर हो गया। चलो और लेता हूँ आप लोगों के सामने क्वेश्चन। देखिए बच्चों, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक x की पावर 6, e की पावर -2x एंड dx, ये सवाल है आपका और इसे सोल्व करते हैं। आपको पता है सबसे पहले तो इसे लिखना कैसा है। 0 से इन्फिनिटी e की पावर -2x, ठीक है। x की पावर 6, x की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ किसके माध्यम से? x की पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ सीधा सीधा 7 - 1 लिख सकता हूँ ना, क्या दिक्कत है? dx। बोलो भाई, कोई दिक्कत है क्या बच्चों? बता दीजिए, लिखा जा सकता है ना। अब हम रिजल्ट प्रूफ करेंगे, वो एक एक रिजल्ट आपके सामने आता जाएगा जो हम क्लास में लेंगे। इसमें एक डायरेक्ट रिजल्ट हम काम में लेंगे, उस रिजल्ट को मैं बोल देता हूँ, अभी हमने सिद्ध नहीं किया, ठीक है। हम सिद्ध करेंगे उस रिजल्ट को, वो क्लियर हो जाएगा आपका। क्या था रिजल्ट वो सुन लीजिए। 0 से इन्फिनिटी e की पावर -ax, x की पावर -1 dx, इसका फॉर्मूला होता है गामा n अपॉन a की पावर n।
वही n ग्रेटर देन क्या है 0 है। बताओ, इसे हम सिद्ध भी करेंगे। तो यदि e की पावर माइनस ax x की पावर n माइनस 1 dx है तो ये कैसे सोल्व होगा? आपको दिख गया होगा सवाल बिल्कुल सामने आपके। देखिए कैसे, a की जगह कितना है 2, तो रख दीजिए 7 माइनस 1 n की जगह। तो बताओ गामा 7 अपॉन 2 की पावर कितना आ गया 7। इसे सोल्व कर देंगे, सिंपल सी बात है। बताइए, तो आपको समझ में आया होगा कि गामा फंक्शन किस तरह से ऑपरेट होता है। मैं सभी बच्चों से कह देता हूँ क्लास बिल्कुल कंटिन्यू है और आपका वेक्टर कैलकुलस अभी इंटीग्रल मैंने चालू किया है। पूरा समाकलन पढ़ेंगे हम। इस समाकलन में आप ध्यान रखें डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, चापकलन, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है। साथ में अपन बात करेंगे यहाँ पर बीटा एंड गामा फंक्शन। पूरा का पूरा पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा, ध्यान रखें। तो सभी बच्चों से बोल दिया मैंने, आप लोगों को जो कंटिन्यू क्लासेस मिल रही है वो ऐप पर मिल रही है। तो आप जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर लें। और वो जो ऐप है वो भी इसी नाम से है, मैथ्स बाय एम.के. जैन के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको ऐप मिल जाएगा। और कोर्स ज़रूर परचेज कर लें जिससे आपको कंटिन्यू क्लासें मिलती रहे, ठीक है भाई। और एक बात ध्यान रखना, मैं पहले बता देता हूँ, वेक्टर कैलकुलस पूरा होगा, इंटीग्रल पूरा होगा और एग्ज़ाम टाइम तक ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा ऐप पर ही, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि आपको भी पता है यूट्यूब पे क्लासें नहीं आ रही लेकिन ऐप पर क्लासें कंटिन्यू हैं, तो इसलिए आप लोगों को ज़रूर परचेज करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो समाकलन स्टार्ट कर दिया मैंने, आज पहली क्लास थी जो यूट्यूब पे ली है। तो देखिए भाई, आगे बढ़ा मैं। आप लोगों से कहा गया बच्चों, आपसे सीधा सीधा पूछ लिया गया कि बताओ गामा 0 का मान क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल आपसे पूछा गया, बताओ गामा 0 क्या होगा। अब गामा 0 की बात करूं मैं तो कैसे पता होगा कि हमें गामा 0 क्या होगा। तो देखो, आप लोगों ने फॉर्मूला देखा था, वो क्या देखा था सुनिए, कि गामा n+1 जो ऑपरेट हो रहा था बच्चों, वो होता गामा n, मतलब n और गामा n। आप लोग ये भी बात देखिए कि गामा n+1 जो हमने ओपन किया वो किया n गामा n के रूप में। तो 0 का गामा जो है, गामा 0 कैसे खुलेगा? देखो, इसको खोलने के लिए एक चीज़ है, आप लोग समझे। पहले मैंने क्या किया यहाँ पर, सुनिए ध्यान से, इससे फॉर्मूला निकालता हूँ कि गामा n बराबर मैं लिख सकता हूँ ना बच्चों n+1 अपॉन n। अब एक बात बताओ, गामा 0 निकालना है तो n बराबर मैंने पुट कर दिया इसमें 0। तो 0 पुट किया ना बच्चों, तो देखो 0 + 1 अपॉन 0। 1 का गामा जब खोलोगे तो 1 ही होगा। अब बताओ बच्चों, यहाँ पर 1/0 नहीं हो गया क्या? और ये तो आपको पता होता है क्या होता है, इनफाइनाइट। तो हमेशा याद रखें बच्चों, गामा 0 का जो मान होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, गामा 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। लेकिन सपोज कीजिए आप लोगों से कहा गया, आप लोगों से सीधा सीधा पूछ लिया गया, बताइए कि गामा -1 क्या होगा। वैल्यू पूछ ली आपसे, बताओ। एग्जाम्पल में हमने ले लिया गामा -1, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना बच्चों, तब आपको काम पड़ेगा कि गामा 1/2, -1, 0, इन सब की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको पता होना चाहिए। देखो गामा -1 हम सीधा फॉर्मूले में लगा देते हैं। फॉर्मूला ये रहा, n की जगह क्या रखूँगा, n-1। तो देखिए गामा -1 + 1 अपॉन -1। अब एक बात बताइए, -1 और 1 कितना हो गया, 0 हो गया ना। आप बताइए 0 हो गया तो आप बताइए, ये तो 0 क्या, 1 - 1 यहाँ से, और अपॉन में क्या है आपके -1 है। इसको कैसे सोल्व करोगे बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए। ऊपर क्या आ गया, गामा 0, क्या आ गया, गामा 0। अभी अभी आपने पढ़ा था, याद करो थोड़ा सा ही, इससे पहले वाला ही देखो आप, ये क्या है, गामा 0 अपॉन -1। बताओ -1 इक्वल टू गामा 0 का मान तो इनफाइनाइट आया, तो माइनस इनफाइनाइट आ गया। तो मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की कि गामा फंक्शन किस तरह से ऑपरेट होता है, ये बात मैंने आपसे कही। गामा -1 का मान क्या आ गया, -∞ आ गया, और गामा 0 का मान क्या रहा आपका, इन्फिनिटी। समझ में आ रहा होगा ये। इसके बाद आप सुनिए आगे, जैसे आप लोगों से कह दिया गया
बताओ बच्चों कि 5/2 का मान निकालिए गामा 5/2 का। अब कैसे निकालेंगे 5/2 का? सिंपल सा प्रोसेस है, कोई जटिल नहीं है। देखिए बच्चों, गामा 5/2। अब गामा 5/2 को देखो खुलता कैसे है, इसे कैसे लिखोगे आप? 5/2 को लिख सकते हो 3/2 + 1 लिख सकते हो ना आप, क्योंकि 5/2 को आप क्या लिख सकते हो? 3/2 + 1। तो एक चीज़ बताओ, ये खुलता है तो क्या खुलेगा? 3/2 से स्टार्ट होगा ना, तो 3/2, फिर एक कम कितना होगा? 1/2। और हमेशा याद रखो 1/2 आने के बाद गामा में 1/2 आएगा ना, तो उसका क्या मान लिख दिया मैंने? √π। मैंने आपको बता चुका, याद रखो अभी गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? √π। इसे सिद्ध भी करेंगे कहाँ से आई कि गामा 1/2 की वैल्यू √π कैसे हुई। ये सारी चीज़ें एक एक 1 बाई 1 अपन प्रूफ करेंगे। तो देखिए आप लोग, गामा 5/2 को आपने खोला, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3/2 + 1, तो 3/2 देखिए, इस अब डायरेक्ट भी समझ सकते हो, जैसे अब आप सीधा समझ लो 7/2, सीधा समझ लीजिए कैसे। इसको घटाओगे तो 2 घटाना है, मतलब -1 करोगे तो कितना आ गया? 5/2, 3/2, 1/2 √π। जैसे ही 1/2 आया वैसे ही क्या हो जाएगा आपका? √π हो जाएगा। तो आप लोगों को बात समझ में आई होगी। गामा फंक्शन मैंने आपको बताया, बीटा फंक्शन की मैंने डेफिनेशन बताई, बाकी एक रिलेशन बताया था बीटा एंड गामा में रिलेशन, और उस रिलेशन को हम आगे यूज़ करेंगे। तो आज की जो क्लास थी वो मेन थी कि गामा फंक्शन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना, साथ में ये भी थी कि आपका जो न्यू टॉपिक है वो स्टार्ट है। जो बच्चे कोर्स परचेज नहीं किए हैं वो भी कोर्स परचेज कर लें, क्योंकि जो आगे की जो इंटीग्रल की जो क्लासें मिलेगी आपको वो ऐप पर ही मिलेगी, ध्यान रखना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।